गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एसएसटी का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें हम लोगों ने सॉइल के बारे में, नेचुरल रिसोर्स सॉइल के बारे में पढ़ा था कल। इसमें पढ़ा था कि क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल और एक रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल होता है जो यूज करने के बाद फिर से नहीं उपयोग में लाया जाए या उसका जल्दी से वो फिर से नहीं बन सके, और रिन्यूएबल कि जो एक बार अगर यूज कर ले तो उसका जब बहुत जल्दी फिर से वो उत्पादन हो जाता है। तो हम लोग सॉइल पढ़ा था और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ा था। चलिए आज आगे देखते हैं सॉइल प्रोफाइल्स। सॉइल प्रोफाइल इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल हॉरिजन। सॉइल प्रोफाइल को सॉइल हॉरिजन भी कहा जाता है। इट इज़ द वेरियस लेयर ऑफ सॉइल। ये सॉइल का अलग अलग लेयर होता है। विच इज पैरेलल टू द टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल के पैरेलल होता है। एंड इज ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड कंपोजिशन, और अलग अलग टेक्सचर और कंपोजिशन का होता है। द डिफरेंट लेयर्स आर डिजाइंड विथ डिफरेंट लेटर्स। अलग अलग लेयर अलग अलग लेटर से डिजाइन किया हुआ है। लेयर ऑर्गेनिक मैटर। The layer on the top of the soil with organic matter like dry leaves and twigs etc. is O layer। यानी पहला लेयर क्या होता है, O, यानी इसको क्या लेयर ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। ये लेयर जो होता है, द लेयर ऑन द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल पर होता है, जिसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर मिला रहता है, जैसे पत्ते और उनकी टहनियाँ एक्सेट्रा जो रहता है वो हो गया टॉप लेयर, यानी उसको ओ नाम दिया गया है। कहते हैं ए ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विथ मिनरल्स मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो मिनरल मैटर से मिला होता है, कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल लेयर इज ए लेयर। और जो ज़्यादा फर्टाइल होता है वो क्या होता है, ए लेयर होता है। दिस लेयर इल्यूविएट्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस लेयर में मिला होता है मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अलग अलग सोल्यूबल चीज़ें जो उसमें मिल सकती है, घुलनशील चीज़ें। उसके बाद आता है बी, यानी सब सॉइल। दिस लेयर बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के नीचे होता है। एक्यूमुलेट आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। दैट परकोलेटेड फ्रॉम द लेयर एबव, जो इस लेयर में मिला होता है, इस लेयर से ऊपर होता है। सी पेरेंट रॉक। द पेरेंट रॉक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट। ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है। इट इज ए लेयर ऑफ लार्ज अनब्रोकन रॉक्स। यह जो है बड़े रॉक का टुकड़ा होता है, बिना टूटा हुआ रॉक होता है बड़ा सा। दिस लेयर में एक्यूमुलेट द मोर सोल्यूबल कंपाउंड, और इसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूबल कंपाउंड मिला रहता है। इसके बाद आता है बेड रॉक। दिस लेयर इज द लेयर ऑफ पार्शली, यह लेयर होता है पार्शली वेदर्ड बेड रॉक एट द बेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल प्रोफाइल के बेस में होता है। आर होरिजिन largely comprise continuous masses of hard rocks that cannot be excavated by hand। आर होरिजिन जो होता है उसमें मिला होता है बहुत हार्ड रॉक, जिसे हम लोग हाथ से क्या कहते निकाल नहीं सकते हैं। कौन कौन सा लेयर हो गया, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक। ये कहता है। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सॉइल। द टेक्सचर, कलर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी इसका अवस्था, इसका कलर और उसका फर्टिलिटी जो है सॉइल का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। इन इंडिया में देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया में कितने 6 टाइप्स के सॉइल है। पहला है माउंटेन सॉइल। ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे ये पाया जाता है माउंटेन सॉइल। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है। इट इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में होता है। इट कंटेंस स्टोन, इसमें स्टोन्स होता है, ग्रेवल होता है। एंड इज कोर्स, और ये कोर्स है। सूटेबल फॉर, इसमें यानी इसमें कौन सा अन्न पैदा होता है, व्हीट, टी, मेज, कॉफ़ी, ये सब के लिए ये क्या है, सूटेबल होता है माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट है अलुवियल सॉइल। फाउंड, ये नॉर्थन प्लेन और कोस्टल प्लेन में पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट।
यह जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। किसके कारण? इसमें सेडिमेंट की डिपोजिट यानी बालू आके उड़ेल देता है नदी, उस कारण से ये बाढ़ आने से जो उसमें नया मिट्टी आ जाता है, इस कारण से बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। सुटेबल फॉर या राइस, व्हीट, कॉटन, मेज, जूट, टोबैको, पल्सेस और ऑयल सीड के लिए क्या है? सुटेबल होता है। अब है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? प्लेस विथ हेवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और कर्नाटक, इन जगहों पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज़ रस्टी रेड इन कलर, इसका कलर रेड, धूलनुमा रेड होता है। नीड्स ए गुड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर टू बी एडेड, और इसमें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यानी खाद्य पदार्थ मिलाना पड़ता है। सुटेबल फॉर, ये सुटेबल होता है रबर के लिए, केसों के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या होता है? उपयोगी, ये अच्छा होता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स, और इस सॉइल का यूज किया जाता है ब्रिक्स बनाने में। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। यह नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल डेक्कन प्लेटू, यह क्या उत्तरी पश्चिमी और सेंट्रल डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ ब्लैक इन कलर, यह ब्लैक कलर का होता है। बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड वेयर लावा सॉलिडिफाइज, जब बनता है जब लावा क्या होता है? पिघलता, लावा निकलता है। सुटेबल फॉर, यह सुटेबल होता है कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए और मिलेट्स के लिए। नेक्स्ट है रेड सॉइल। यह पाया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट, यह रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन कंपोनेंट मिले होते हैं। सुटेबल फॉर ज्वार, बाजरा, रागी, टोबैको एंड ग्राउंडनट, ये इन चीज़ों के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, यानी इसमें इन चीज़ों की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। यह राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सैंड, इसमें ज़्यादा मात्रा में सैंड होता है एंड वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर, और बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है। सुटेबल फॉर, यह सुटेबल होता है डेट्स के लिए, व्हीट के लिए, मिलेट्स, बाजरा और पल्सेस, इन खाद्य पदार्थों के लिए ये क्या होता है? सुटेबल होता है। ये आपके कहते हैं 6 टाइप्स के सॉइल जो इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का संरक्षण। वी नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, हम लोग जान गए हैं सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड वाई इट इज़ नीडेड टू बी प्रिजर्व, और इसे सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, सॉइल के टॉप लेयर को टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होता है। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय वाइंड, टॉप सॉइल को वाइंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होता है? हटा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी भूक्षरण, यानी मिट्टी का दहन कहते हैं। Plants do not grow and many animals and insects lose their shelter when soil erosion occurs. प्लांट अच्छी तरीके से नहीं होता है और बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट अपना आवास यानी अपना घर द्वार छोड़ देते हैं when soil erosion occurs, जब भूक्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है। Hence we follow certain practices, इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें टू रिटेन द सॉइल, सॉइल को बचा कर रखने के लिए। दीज प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, यह काम जिसके सहायता से हम लोग सॉइल के बर्बाद होने से रोक सकते हैं उसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सम ऑफ द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, कुछ सॉइल कंजर्वेशन के मेथड दिए गए हैं। प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा मात्रा में ट्री लगाना। प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली रीजन में टेरेस फार्मिंग करना। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट ऑन द रिवर, नदी किनारे घर बनाना। यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करना, जैसे ग्रीन मैन्योर हरी खाद और काउ डंग गाय का खाद, इंस्टीड ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक यानी जो बाज़ार में फर्टिलाइज़र मिलता है उसके बदले क्या ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद यानी जो पत्ते सब होते हैं उसका खाद या फिर गोबर का खाद का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, एवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, यानी जानवरों को ये नहीं करना चाहिए पूरा ज़्यादा मात्रा में खिला देना चाहिए, जिससे क्या हो मिट्टी फिर बहने लगे बारिश के कारण। और क्रॉप रोटेशन इज ए मेथड। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अल्टरनेटली। जैसे क्या होता है एक ही खेत में अल्टरनेट करके अलग अलग फसल लगाया जाता है। द सॉइल गेट रिप्लेनिश्ड विद द मिनरल्स इट लॉस्ट। इससे क्या होता है वो जो सॉइल जो मिनरल लॉस्ट करता है तो वो क्या होता है एक कोई भी होता है एक हम लोग लगाए कोई फसल तो उसमें जितना लॉस्ट हुआ दूसरा जब फसल लगाते हैं उसमें क्या होता है वो कम लेता है या फिर ज़्यादा लेता है। इस तरह से उसमें क्या वो रिटेन कर लेता है अपना फर्टिलिटी और मिनरल्स को। हैंस क्रॉप रोटेशन शुड बी प्रैक्टिस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए यानी क्रॉप बदल बदल कर खेतों में लगाना चाहिए। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। बाय, टेक केयर।